हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसे ही मैं प्रार्थना करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अक्सर रात को 8 बजे लाइव आया करूँगी। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा। मैं रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन भी लेती रहूँगी। सुपर चैट के ज़रिए आप मुझसे अपने क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। टेम्परेंस। तो फ्रेंड्स, मेरा लाइव जो होगा ना वो रात के 8 बजे होगा। और अभी फ़िलहाल तो आज मैं आऊँगी, लेकिन फिर मैं हफ्ते में 2 दिन कर दूँगी। तो मैं आपको बता दिया करूँगी जब जब मैं लाइव आऊँगी, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स हैं, 10 ऑफ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ द टावर, द स्टार, ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, बॉटम ऑफ डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये 2 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में था, है, ये आपको दिख रहा होगा। तो एक ये जो कार्ड्स की एनर्जी जो मुझे आई यहाँ पे फील हो रही है ना, यहाँ पे देखिए किसी स्टार सीड कोई हो सकता है। यहाँ पे 10 स्टार का कार्ड है और यहाँ पे घड़े, यहाँ पे घड़ा बना हुआ है, यहाँ पे टावर है और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये कार्ड्स का कॉम्बिनेशन ये कह रहा है किसी ने आपके ऊपर बहुत 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 बड़ा कोई टावर गिराने की कोशिश की। हैवी ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है किया था। और घड़े के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिए घड़ा है, यहाँ पे घड़े में कोई ब्लैक मैजिक, देखिए यहाँ पे घड़ा दिख रहा है आपको। आपके ऊपर कोई ना कोई, किसी आप कोई स्टार सीड है और घड़े में कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करके बंद करके कहीं रखा गया था। और ये चीजें किसी तरीके से टूटी हैं। और कैसे टूटी हैं? आप एक स्टार सीड है, एंजलिक पावर है आपके पास। इस घड़े में ऐसा लगता है कि आपका बहुत बुरा सोच के टावर गिराने की नीयत से कुछ आपके जीवन में बहुत हैवी ब्लैक मैजिक किसी घड़े में कैद करके रखा गया था, ताकि उसका टाइम पीरियड जब तक पूरा ना हो तब तक वो घड़ा खुले ना, डिस्टर्ब ना हो, ताकि आपके जीवन में भयंकर टावर आ सके। लेकिन किसी कारणवश ये घड़ा फूट गया है, फूट चुका है। अभी आपके शत्रु जो हैं, यहाँ पे मुझे विजन में भी एक मटका दिखाई दे रहा है। और ये मटका कोई पाप का नहीं है, ये हांडी है एक। इसका इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में या ब्लैक मैजिक कह लीजिए, इसमें किया गया था। आपके किसी शत्रु ने, किसी जलने वाले ने एक विशेष क्रिया करके एक घड़ा तैयार किया था, जिसमें आपकी खुशियों को कैद करने की कोशिश की गई थी। लेकिन यहाँ एक चमत्कार कह लीजिए, एक मिरेकल कुछ भी कह लीजिए, वो घड़ा जो आपके लिए मुसीबत बनने वाला था, एक टावर क्रिएट करने वाला था बहुत बड़ा, यानी एक आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला था, वो अचानक फूट गया।
और उसके फूटते ही उसमें भरी सारी नेगेटिविटी, सारी काली शक्तियां अब उसी इंसान पे कहर बनकर, टावर बनकर टूट पड़ी हैं जिसने इसे भेजा था, है ना। देखिए वो इंसान अब अपनी ही आग में जल रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि उसने अब उससे अब ना निगलते बन रहा, ना उगलते बन रहा। तो तबाही पूरी तरीके से मची हुई है उसके जीवन में, है ना। तो यहाँ पे जो है इतनी तबाही मची हुई है उस इंसान के कि ना निगलते बन रहा, ना उगलते बन रहा। वो समझ ही नहीं पा रहा कि करना क्या है। देखिए ये कार्ड जो है ना सीधे तौर पे बैलेंस के बिगड़ने को दिखा रहा है। सीधे तौर पे किसी के जीवन में जिसने आपके ऊपर ये प्रक्रिया की थी, उसके जीवन के बैलेंस बिगड़ते जा रहे दिख रहे मुझे, जो इस तांत्रिक क्रिया के दौरान हुआ। जब कोई ब्लैक मैजिक करता है तो उसे बहुत सावधानी से चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। जिस वक्त ये घड़ा तैयार कर रहे थे या उसे स्थापित कर रहे थे ये लोग, कुछ तांत्रिक लोग थे, उनके हाथ से ये बैलेंस छूट गया। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो एक साथ कई लोगों पर वार करने की कोशिश कर रहे थे। मल्टीपल लोग हो सकते हैं, मल्टीपल लोगों पे ये वार करने की कोशिश कर रहे थे, या शायद बहुत हड़बड़ाहट में थे, जल्दबाजी में थे। घड़ा फूटने का मतलब है कि जो एनर्जी उन्होंने बांध कर रखी थी आपके ऊपर छोड़ने के लिए, वो अब यहाँ पे अनकंट्रोल्ड हो करके बिखर गई। मटके के टूटते ही उनके घर में, उनके काम काज में अब अफरा तफरी भयंकर मची हुई है। एक जगलिंग पीरियड चल रहा है, अफरा तफरी मच गई। वो चीज़ों को संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं इस मुसीबत को रोकने के लिए, लेकिन वो बार बार उनके हाथों से ये फिसल रहा है, हो नहीं पा रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति यानी कि उनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है, पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर इस टूटे हुए घड़े की सबसे पहली चोट पड़ी है। उनके पैसे आने बंद हो गए उनके घर में। हो सकता है इन्होंने पैसे के लिए भी किया हो, अभी तो सारे राज खुलेंगे किस किस चीज़ के लिए किया, क्योंकि यहाँ पे तो पैसे के लिए पेंटिकल्स है। तो पहला वार, पहला चोट, पहला टावर इनके पैसे पे ही जाके गिरा है। कहीं या तो बड़ा नुकसान हुआ, या तो जहाँ से इनके पैसे आते थे, या जॉब करियर जो भी था इनका, जॉब छूट गई होगी, या तो अगर इनकी शॉप वगैरह है तो वो बंद हो गई होगी, या चलनी बंद हो गई होगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है ना, टेम्परेंस, यहाँ पे देखिए सुकून देने वाला कार्ड है। आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। आखिर देखिए वो घड़ा फूटा कैसे, है ना। आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है, एंजलिक पावर से आप एक अर्थ एंजल हो सकते हैं। यहाँ पे फरिश्ते यानी कि जो एंजल्स होते हैं वो आपके आसपास है, आपको बहुत बैलेंस कर रहे हैं। आपकी पूजा पाठ, आपकी पॉजिटिव सोच या आपके इष्ट देव की शक्ति ने एक ढाल यानी कहिए तो एक शील्ड का काम किया है आपके लिए। जब वो काली शक्ति वाला घड़ा आपकी तरफ भेजा गया तो वो आपकी ऑरा से टकराया और वही चकनाचूर हो गया। आपके नाम से जैसे ही इन्होंने तैयार किया, आपकी ऑरा से टकरा गया ये घड़ा और चकनाचूर हो गया। यहाँ पे आपकी हीलिंग, इस समय आपकी हीलिंग चल रही थी, इसलिए यहाँ पे ईश्वर का गुस्सा भी फूटा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप बहुत परेशानी से निकल के यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही थी जब इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। उस ब्लैक मैजिक का असर आप पर इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि ऊपर वाले ने उस जहर को अमृत में बदल दिया या उसे फिल्टर कर दिया, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। लेकिन वो एनर्जी कहीं तो जानी थी, तो वो वापस ही लौट गई, क्योंकि इन्हें कर्मा भी मिलना था, जो किया था उसे भी मिलना था, तो एनर्जी कहीं तो जाएगी। जब आपके पास नहीं आ पाई तो उनके पास गई। आप यहाँ पे सुरक्षित है, ये कंफर्मेशन है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो फूटा हुआ घड़ा इस बात का सबूत है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो,
सच्चाई और डिविनिटी के सामने वो कांच की तरह टूट ही जाती है। ये तो साबित ही हो गया। तो आपकी पावर के आगे इनकी एक भी तंत्र मंत्र इनका चला नहीं, और उल्टा इन्होंने अपने सिर पे और मुसीबत मोल लिया और अब जगल कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अब आते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स पे, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा। हमने शुरुआत में ही बोला था ये चीज। अब ब्लैक मैजिक उल्टा, जब ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ता है, बैकफायर होता है, तो इंसान एक ऐसी दुविधा में फंस जाता है जो बहुत दर्दनाक होती है। नंबर 1, ना उगलते बन रहा, और यहाँ पे देखिए ना उगलते बन रहा। अब इसका पहले देखते हैं क्या नहीं उगल पा रही है। वो किसी को बता नहीं सकते उगला नहीं जा रहा कि उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था। अगर बताएंगे तो समाज में बदनामी होगी, लोग उनको पत्थर मारेंगे, थूकेंगे। और निगल क्या नहीं पा रही ये भी देख लेते हैं। वो उस दर्द को और डर को सह नहीं पा रहे, निगल नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये भी करे तो क्या करे। उनकी आंखों पर देखिए यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, एक स्टक पोजीशन है, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। तो अब उनके आंखों पे जो पट्टी बंधी थी वो अब खुल गई है। उन्हें अब साफ साफ दिख रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो एक ऐसे क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहां से पीछे जाने का रास्ता बंद है और आगे खाई है। वो कंफ्यूज्ड हैं, डरे हुए हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मुसीबत से कैसे निपटे। कर तो दिया, अभी समझ नहीं आ रहा। और शायद तांत्रिक ने भी पल्ला झाड़ लिया होगा कि भाई आपने भेजा था तो आप ही देखो। अब उन्हें तो पैसे से मतलब था, पैसा ले लिया। अभी यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये भाग्य का पहिया, किस्मत का पहिया, कुछ भी कह लीजिए, अब उल्टी दिशा में घूम चुका है। ये सबसे बड़ा संकेत है कर्मा बैकलैश का। जादू टोने में एक नियम भी होता है, अगर किया गया वार खाली गया, या बर्तन या घड़ा जिसमें भी रखा गया अगर वो टूट गया, तो वो वार 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके वापस जाता है। ये कार्ड यही बता रहा है, 10 टाइम्स। आप देख सकते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। उनका अच्छा समय खत्म हो गया है ब्लैक मैजिक करने वालों का, और बुरा समय, बैड लक शुरू हो चुका है। वो साजिशें रच रहे थे आपकी किस्मत बिगाड़ने के लिए, लेकिन अब उनकी खुद की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। धोखा किसी को दोगे तो भाई धोखा ही मिलेगा। तो यहाँ पे उनके साथ बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, अजीब घटनाएं घट रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये समझ में तो खूब आ रहा है कि ऐसे ये सब हो क्यों रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा है इनके साथ। घर में अजीबो गरीब हरकतें, आवाजें आना, अचानक बीमार पड़ जाना। यहाँ पे भी देखिए बीमार, हेल्थ इश्यूज, बहुत जबरदस्त हेल्थ इश्यूज यहाँ पे इनको आ रहे हैं। अजीबो गरीब आवाज आना, अचानक बीमार पड़ जाना, या बिना वजह नुकसान हो जाना, बीमार पड़ जाना, ये सब उस काली क्रिया का असर है जो घड़े से लीक होकर अब उनके जीवन में फैल गई है। वो इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और नीचे की तरफ गिरते ही जा रहे हैं। कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। टावर, जो टावर आपको देना चाहते थे वो इनके सर पे ही जाके पड़ा अब, है ना। तो यहाँ पे जब घड़े में उन्होंने बहुत भारी विनाशकारी ऊर्जा भरी थी आपके लिए, टावर गिराने के लिए विनाशकारी एनर्जी भरी गई थी किसी घड़े में। उसका मकसद था, इन लोगों का मकसद था कि आपके जीवन में तूफान लाना, लेकिन क्योंकि वो घड़ा पहले ही फूट गया, वो तूफान अब उनके घर में आ गया। ये एक चमत्कार हुआ क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर्स है। वक्त आपके, आप एक स्टार सीड हैं। स्टार सीड के ऊपर ये सारी चीजें नामुमकिन है। तो उनकी फाउंडेशन हिल चुकी है, उनकी नींव हिल चुकी है। ये टावर उनके ही ऊपर गिरा है। हो सकता है उनके घर में कोई भारी कलह, कोई आगजनी, हो सकता है आग वाग लग गई हो, या कोई बड़ा एक्सीडेंट जैसा माहौल बन रहा हो। अभी हुआ नहीं है भाई,
बन रहा है। ये कोई छोटी मोटी खरोच नहीं होगी, ये एक बड़ा झटका, एक शॉक इनको देगा। यहाँ पे टावर का गिरना मतलब उनके अहंकार और उनकी सुरक्षा का टूटना। अगर थोड़ा बहुत उनके पास प्रोटेक्शन शील्ड था भी तो वो भी टूट चुका है। वो जिस गुरु या तांत्रिक के भरोसे से ये सब कर रहे थे आपके लिए, शायद वहां से भी उन्हें अब मदद नहीं मिल रही है। सब कुछ बिखर गया है, बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह। उस तांत्रिक या उस गुरु को तो नहीं कहेंगे भाई, गुरु लोग तो ये सब करते नहीं है, लेकिन जिनसे भी इन्होंने करवाया उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया साफ साफ कि भाई आप फूट गया तो हम क्या करें, हम ते ये पैसे ले लिए, किनारे हो गए, इन्हें क्या लेना देना। परेशान तो अच्छा है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये फूटता नहीं तो आपका क्या होता सोचो। अब यहाँ पे है स्टार। आप एक स्टार सीड है यहाँ पे, तो पहले ही दिख रहा भाई, बहुत ही पावरफुल सोल है आपका। इस धरती पे कोई मकसद है, कुछ आप करने आए हैं। ईश्वर ने पहले ही आपको रोलर कोस्टर की तरह एक खूब अच्छे से आपकी पहले आपको तराश लिया गया हीरे की तरह, बहुत आपको घिसा गया है यहाँ पे, तब आज आप शाइन कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके साइड पे है ना। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ये दिख रहा है, जो घड़ा फूटा उस घड़े का जहर इतना तेज था कि उसकी कोई काट, यानी कि उसको किसी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता था। जो उन्हें मिल रहा है पलट पलट के, वो दर दर भटक रहे हैं, जिन्होंने भी आपके ऊपर किया था दर दर भटक रहे, ना उगल पा रहे ना निगल पा रहे। उगलेंगी तो बदनामी होगी, निगलेंगे निगल भी नहीं पा रहे, घुट रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं उपाय ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उनकी सोल शांति यानी उनकी आत्मा की शांति छीन ली गई है, यानी उनके अंदर उनको चैन नहीं मिल रहा है। वो जो चमक दिखाना चाहते थे दुनिया को, वो बुझ गई। चमक कैसे दिखाना चाहते थे, आपके ऊपर टावर गिरा के खुश होना चाहते थे, तो वो चमक ही बुझ गई, चेहरा बुझ गया, सब कुछ, क्योंकि अभी वही चीज पलट पलट के मिल रहा है। उन्हें लग रहा था कि अब भगवान भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, और ये सच भी है, क्योंकि जब आप किसी निर्दोष पर काला जादू करते हैं तो डिवाइन कनेक्शन कट जाता है, ईश्वर से कनेक्शन कट जाता है, ईश्वर सुनते नहीं किसी की बात, है ना। ये लोग शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जैसे लग रहा है इनके शरीर की सारी शक्तियां किसी ने निचोड़ ली हैं, ये चीज इन्हें फील हो रही है। इनकी एनर्जी लीक हो रही है, वो सूख रहे हैं, यानी कि उनकी सेहत बहुत खराब हो रही है। जैसे एक पौधा बिना पानी के सूख जाता है, ठीक यही इनकी हालत हो रही है। तो भाई किया है फिर भुगतो भी ना। हाँ, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, तो ये हालत है भाई, आखिरी कार्ड ये हालत है। शुरुआत जगलिंग से हुई, और यहाँ पे आखिरी जो कार्ड है यहाँ पे देखिए क्या हाल है इनका। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, जैसे ही इन्होंने आपके लिए तैयार किया मटका, घड़ा जो भी था फूट गया। अब जगलिंग से स्टार्ट हुई और जाके 8 ऑफ सोर्ड्स में एंड हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं आप, देखिए ये एक फीमेल जो है चारों तरफ सोर्ड से घिरी हुई, आप देख सकते हैं। ये ना बहुत दर्द इस समय, एक मेंटल इसका मतलब है ना, अब इस कैद का असली दर्द महसूस हो रहा है। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट छिड़ी हुई है। वो शक्तियां जिन्हें उन्होंने उस घड़े में कैद किया था, जिन प्रेत या नेगेटिव एनर्जी, मुझे यहाँ पे प्रेत की एनर्जी आ रही है, आवाहन करके उस घड़े में डाला था इन्होंने। घड़ा फूटने के बाद वो आज़ाद हो गई, और अब वो शक्तियां उन्हीं को घेरे खड़ी हैं। ये जो तलवारें हैं ना, ये सब नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये इन्हें घेर के खड़ी हैं, ना उगलने दे रही, ना निगलने दे रही, ना आगे बढ़ने दे रही, ना पीछे जाने। आगे कुआं है तो पीछे खाई भी है। वो अपने ही घर में, अपने ही शरीर में कैद महसूस कर रहे हैं। उन्हें रात भर डर लगता है, उन्हें लगता है इन लोगों को कि कोई उन्हें देख रहा है। ये उनका अपना ही बनाया हुआ जाल है जिसमें वो बेचारे फंस गए हैं सबके सब। क्या करें, ये सवाल वो खुद से बार बार पूछ रहे हैं कि अब क्या करें। वो भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे। उनकी अपनी नेगेटिव सोच
और उनके अपने कर्म अब लोहे की सलाखें बन गए हैं। ये कैद हो चुके हैं, कहीं आइसोलेशन में है ये लोग। लेकिन आपके लिए ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि आज़ादी का आपके लिए एक मैसेज है इस कार्ड में कि आप आज़ाद हो रहे हैं, आप इन तलवारों से बाहर हैं, आप मुक्त हैं। ये ब्लैक मैजिक से आप ऑलरेडी मुक्त हैं, क्योंकि पहले ही यहाँ पे एक मैजिक हो चुका है, फूट चुका है, ये चीज़ें फूट चुकी हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। और इनकी हालत तो फिर पूछिए नहीं, बहुत ही बुरा हाल इनका हो रखा है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर अगेन, 10 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर। 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 222, 2222 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आपको गूगल करना है। और 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, सेकेंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आपके लिए लकी नंबर हो सकता है। तो अभी हम कुछ एज देख लेते हैं। एज यहाँ पे क्या है? एज यहाँ पे है 48 किसी की एज हो सकती है, 50 किसी की एज है, 37, 25, 40, 53, 57, 44, ये किसी की एज निकल के आ रही है। अब हम एक मैसेज आपके लिए लेंगे, एंजल्स आंसर से लेते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस हम लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज है या कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए दीजिए। जय हो बजरंगबली। अबंडेंस, वाव। देखिए आपके जीवन में ना ढेर सारा अबंडेंस मुझे आते हुए दिख रहा है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि वक्त का पहिया, वक्त की चाल आपके तरफ है, वक्त करवट ले चुका है आपकी तरफ। ढेर सारी अबंडेंट, अबंडेंट मीन्स सिर्फ पैसा नहीं, पैसा भी है, साथ में सुख शांति भी है आपके जीवन में। ऐसा नहीं पैसा आ गया है तो लड़ाई मची हुई है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सुख शांति, बिल्कुल पीसफुल, एकदम एनर्जी बहुत पीस वाली यहाँ पे फील हो रही है आपके जीवन में। हर चीज़ से आप सेफ एंड सिक्योर हैं, आपके लव्ड वंस भी यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर हैं, आप भी हैं, और आपके जीवन में अबंडेंस आ रही विथ पीस। बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। तो चलिए अब हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि क्या है आपके नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में है यहाँ पे S, KR, VL, FZ, KMAB, O। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।